जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज 4-5 दिन के बाद आपको वीडियो मिल रहा है क्योंकि होली का थोड़ा छुट्टी था, डिस्टर्ब चल रहे थे हम लोग, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं मिल पाया। आज आपका जो वीडियो है ये है सिंपल इंटरेस्ट का, और सिंपल इंटरेस्ट बहुत बेसिक से एक क्रम से हम सीखेंगे ताकि इसमें दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं आपसे, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मूलधन पे हर साल समान ब्याज मिलता है। अगर प्रिंसिपल एक ही हो, रेट एक ही हो, तो जितने साल ब्याज देखेंगे हर साल का ब्याज समान आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का ब्याज बनता है। तो इस बात को हम बहुत डिटेल से समझाएंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो सीधे सीधे फोकस करते हैं साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी एसआई पे। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको एसआई, शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। और वैसे भी एसआई आपको बनना ही है, वैकेंसी कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की आने वाली है, तो उसके लिए तैयारी भी करिए आप। और ये जो वीडियो है ये सबके लिए लाभकारी होता है, क्योंकि सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिख दिया गया तो यही एग्ज़ाम, तो सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए, ऐसा माइंड सेट मत बनाइएगा आप। कोई भी किताब किसी एक एग्ज़ाम को उद्देश्य में रख के नहीं बनाई जाती है। जैसे आपका कोई भी अर्थमेटिक का किताब, एडवांस का किताब ले लीजिए, तो जितने भी एग्जामों में वो सिलेबस आता है सबके लिए काम करता है। इसी प्रकार से ये जो वीडियो आपका है ये सिंपल इंटरेस्ट का, ये सब में काम करेगा। कोई भी परीक्षा दीजिए जिसमें अर्थमेटिक आएगा, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट आएगा, आप आराम से पढ़िएगा, विश्वास मान के पढ़िएगा। यहाँ लपेटते फेंकते हम नहीं हैं, जो फैक्ट होता है वही डिस्कस करते हैं, वही चर्चा करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले हमें शब्दावलियों पे काम करना होगा, क्योंकि हम बीच बीच में जो टर्म्स यूज करेंगे, शब्द यूज करेंगे, वो मूलधन, मिश्र धन, ये सारी चीज़ें वो क्या होती हैं वो थोड़ा सा समझना है हमें। देखिए, अगर हम बात करते हैं मूलधन का, मूलधन का, एक मिनट भाई, चलिए ठीक है। देखिए, मूलधन क्या होता है ये जानना है। मूलधन, मूलधन को हम इंडिकेट करेंगे प्रिंसिपल से। शब्द याद रखना, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पहले लेटर पी यूज करेंगे। मूलधन क्या होता है जानना है। जब किसी को पैसा आप उधार देते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं, तो किसी को देने पे जो पैसा देते हैं या किसी से लेने से जो पैसा लेते हैं, जो पैसा देते और लेते हैं उसी पैसे को कहते हैं मूलधन। हम एग्जाम्पल देके समझते हैं। किसी बैंक में गए और बोले कि भैया हमको 3 लाख रुपए का ब्याज दे दीजिए, तो बैंक वाला 3 लाख रुपए का जो आपको ब्याज देगा, 3 लाख जो आपको मिलेगा, वह आपका मूलधन है। लेकिन जब ब्याज चुकाने जाएंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, तो आप देखेंगे 3 लाख का 3.5 लाख हो गया। तो जो 3 लाख से एक्स्ट्रा हो जाता है उसी को बोलते हैं ब्याज। ये ब्याज 2 तरह का होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। यहाँ हम चर्चा करें सिंपल इंटरेस्ट का। तो मूलधन मतलब वह धन जो कर्जा लेते हैं किसी से, उसको बोलते हैं मूलधन, या कर्जा किसी को देते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। शब्द आएगा दर। दर मतलब होता है रेट, इसको हम आर से दर्शाएंगे। 100 रुपये पे कितना एक्स्ट्रा लेंगे उसको बोलते हैं दर। जैसे पुरानी फिल्में देखे होंगे तो उसमें जो लाला रहता था, ऐसे चश्मा लगा के करता था कि 10% ब्याज लूंगा, 10%। तो वो जो 10% बोलता था, इसका मतलब होता था कि 100 रुपये पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। 5% मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। इसी बात को यहाँ दर बोला जाता है, रेट। यानी 100 रुपये पे कितना एक्स्ट्रा लेंगे उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है दर, ये वार्षिक हो सकता है, छमाही हो सकता है, दैनिक हो सकता है, तिमाही हो सकता है, लगातार 3 साल का हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ज़्यादातर सवालों में वार्षिक या छमाही बोलता है, यानी साल भर का बोलता है या 6 महीने का बोलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय, समय मतलब होता है जितने समय के लिए, अवधि जो होता है समय, जितने समय के लिए ब्याज पैसा आप उधार देते हैं या लेते हैं उसको बोलते हैं समय। इतनी बात। आपका आगे आएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ऐसे लिख देते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा गया, समझ लीजिएगा। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। इसकी चर्चा भी किए ही थे शुरू में हम। तो साधारण ब्याज क्या होता है कि जो एक पैसे पे, प्रिंसिपल पे हर साल समान मात्रा में ब्याज बनता है, एक रेट से, एक दर से, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी रेट का प्रभाव सीधा सीधा किस पे बनता है, प्रिंसिपल पे बनता है, सीधा सीधा प्रिंसिपल पे। और जितने साल तक के लिए लेंगे हर साल में सिंपल इंटरेस्ट सेम सेम आता है, बराबर बराबर आता है। बराबर आने की वजह से इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल का बराबर होता है। अगर मूलधन और दर में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो हर साल समान मात्रा में ब्याज देना होगा या लेना होगा।
मिश्र धन, आगे शब्द आएगा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है, इसको बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट ए से दर्शाएंगे। तो शब्दावलियों पे ध्यान दीजिएगा। अमाउंट पर जितना पैसा वापस करते हैं, जब बैंक से कर्जा लिए 3 लाख और 3 लाख का 3.5 लाख दिए, तो उसी को बोलते हैं हम मिश्र धन। यानी कि मूल धन और ब्याज को मिला के जो पैसा वापस चुकाते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन। अब इसको और अच्छे समझा रहे हैं। तो ये शब्दावली याद रखना है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, क्योंकि हमें एग्जाम में स्पीड लानी है। और स्पीड कैसे आएगा? जब शॉर्ट आप यूज करेंगे, कम से कम चीज़ों को यूज करेंगे। ज़्यादा लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, आपका स्पीड घट जाएगा। अब अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 100 कहाँ से आता है? कहीं से उड़ के नहीं आया है, ये प्रतिशत की जो वैल्यू होती है वही 100 नीचे आता है। तो देखा आपने, प्रिंसिपल पे सीधे अप्लाई हुआ है रेट, और जितने साल तक का था उतने साल से मल्टीप्लाई करा दिया गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल पे रेट का प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है। हर साल समान मात्रा में ब्याज होता है। तो 1 साल का 10 रुपये, 2 साल का 20, 3 साल का 30, 4 साल का 40, तो समय से गुणा कराएंगे तो गुणा होके हर साल का आपका आ जाएगा। योग के संक्षिप्त रूप को ही गुणा बोलते हैं। हर साल समान मात्रा में 10 रुपये, 4 साल का 40 रुपये हो जाएगा। 10 + 10 + 10 + 10 40, तो उसी को बोलते हैं 10 × 4 40। तो यहाँ हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अभी हम ज़्यादा समय ले रहे हैं समझाने में, क्योंकि मुझे आगे स्पीड बनानी है, और जब आप बेहतर तरीके से समझे होंगे तभी आपकी स्पीड फाइनली आएगी। तो अभी जो क्वेश्चन आपके 12 रखे गए इस सीट में, उसको देखिएगा, एक क्रम से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत फास्ट भी सॉल्व हो जाएगा, बस शुरू में समझ लीजिएगा। तो एक फार्मूला हमारा ये है। अब हम बात करते हैं मिश्र धन। अमाउंट क्या था? अमाउंट में 2 चीज़ें थी, जितना पैसा कर्जा लेते वह होता है, प्लस इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट 2 तरीके से हमने बोला कि सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो मूलधन में अगर साधारण ब्याज बोलेंगे तो मूलधन का मिश्र धन मिल जाएगा, साधारण मिश्र धन मिल जाएगा। और अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन जोड़ेंगे, निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ जोड़ देंगे। मूलधन से जितना ब्याज बना था उस ब्याज को लेके इनके सम्मिलित वैल्यू को, सम्मिलित रूप को बोलते हैं मिश्र धन। तो इन 2 फार्मूले के सिवाय और कोई फार्मूला नहीं होता है। हम पूरा चैप्टर सॉल्व कर लेंगे, किसी भी किताब से सॉल्व करेंगे, इसी में हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आप स्पीड चाहते हैं बहुत सुपर फास्ट स्पीड आपकी रहे, तो कदम कदम पे अपने जो तरीके होते हैं उनको छोटा करना चाहिए, शॉर्टकट यूज करना चाहिए। शॉर्टकट मतलब इसी फार्मूले का जो स्टेप होता है उसको हम ब्रेक करके लास्ट स्टेज को हम फार्मूला बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना और सीखना है कि क्या कौन चीज है। कह रहा है 4000 रुपए को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% क्या हुआ? वार्षिक बोला है। वार्षिक मतलब 1 साल का, पूरे 1 साल का 5%। साधारण ब्याज लगा है कि दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, इससे कितना ब्याज प्राप्त होगा। और पैसा कितना जमा किया गया था? 4000। जो 4000 जमा किया है क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो पैसा जमा किया गया 4000, तो उसको भी लिख देते हैं। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 4000 था रुपए में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% 1 साल का, और समय कितना है? 2 साल। आप बताना थोड़ा सा, अगर 1 साल का 5% हो गया तो 2 साल का 2 × 5 10% हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान होता है। तो पहले साल 10 तो दूसरे साल 10, पहले साल 5 तो दूसरे साल 5, समान समान। तो 5 के हिसाब से 2 साल का 10%। तो अगर हम आपसे पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मूलधन का, तो सीधे सीधे ही गुणा करा देना है कि 5% के हिसाब से 2 साल का आएगा 10%, यानी कि हमको 10% निकालना है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 4000 रुपये का, 4000 रुपये का कितना प्रतिशत? 10%। और प्रतिशत से पता होगा 2 जीरो कट जाता है, क्योंकि गुणा है बीच में, तो गुणा या प्रतिशत का बटे 100 लिख दो तब भी कट जाएगा। तो 400 रुपये ये क्या बन जाएगा? ब्याज। ये चीज़ वही लिखा गया जो हम लिखे थे, देखिएगा। साधारण ब्याज में होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, यही सेम चीज़ वहाँ लिखे हैं, बस जल्दी करने के लिए ये सिखा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप डाटा सीधे सीधे गुणा करा के यूज कर सकते हैं। चलिए सीखिए इसको। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास है? 4000। 4000 रुपये का कितना परसेंट? 5% के समय इस हिसाब से 2 साल का, और बटे 100 फार्मूले में होता है। 100 कहाँ से आया? इसी प्रतिशत की वैल्यू 100 नीचे आती है, जैसे वहाँ हम काट दिए थे वैसे नीचे लिख के भी काट सकते हैं। तो 00 कट जाएगा, और 5 दूनी 10, 40 × 10 करेंगे, 400 रुपया हो जाएगा ब्याज। इस क्वेश्चन का आंसर है 400 रुपया।
कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो ब्याज जब प्राप्त होगा वो 400 रुपये प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। मूलधन क्या होता है, जितना पैसा अप्लाई होता है ब्याज, या जितना पैसा कर्जा लेते, जितना पैसा कर्जा देते हैं उसको बोलते हैं हम मूलधन। चलिए अगला सीखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2 नंबर को देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 6,420 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज मिलेगा। सेम क्वेश्चन फिर से हो गया। अब आप चाहो तो 100 से भाग करा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, चाहो तो वही तरीका लगा सकते हो, वो आपके ऊपर होता है। 6,420 रुपया का राशि है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। कितना पैसा जमा करना है, 6,420 रुपये। ये जमा किया गया, कितने समय के लिए जमा किया गया, 4 वर्ष के लिए, तो ये टाइम हो गया। और ये 7% वार्षिक बोला, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सब कुछ तो दिया है सवाल में, हमें ब्याज ही बताना है। तो 6,420 रुपये पर 7% की दर से 4 साल का बटे 100 कर दीजिए। अब देखेंगे 1 जीरो ही कट पा रहा है, 1 जीरो नहीं कटेगा तो छोड़ देना, उसको क्या दिक्कत है। तो 7 से गुणा करा के 4 से गुणा करा दो, देखते हैं अंतिम में कहीं है, दशमलव एक ही में है। देखिए 7 चौक 28, लास्ट में आएगा 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 और 10 से भाग करेंगे दशमलव लग जाएगा। ये 6 के पहले दशमलव किस ऑप्शन में है, 8 के पहले दशमलव, यहाँ 6 है, दशमलव नहीं है, यहाँ 6 है, तो हमारा आंसर बनेगा बी। अगर इसका आंसर हमें डायरेक्ट लिखना हो तो लिख सकते हैं 1797.6 रुपये। आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। 642 में 7 से गुणा कराइएगा, फिर 4 से गुणा कराइएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें 10 से भाग करने का मतलब 0.1 अंक पहले लगा देंगे अंतिम से, ये आंसर बन जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। ये 2 नंबर था। इस प्रश्न को देखिए 3 नंबर को। इसको अगर आप देखेंगे, बोला है कितने वर्षों में 4600 रुपये की राशि 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से। फिर से क्वेश्चन में बोल रहा है कि पैसा जो है कितने वर्षों में, यानी कि टाइम ऑफ जो टाइम पीरियड है वो गायब है, कितने वर्षों में। ये प्रिंसिपल हमारा टाइम गायब है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 4600 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% है। कह रहा हो जाती है, यानी अमाउंट जो हो जाता है 5,428 रुपया हो जाता है। आप सोचना थोड़ा ठंडे दिमाग से कि जब पैसा बैंक में जमा किया गया 4600 रुपया और ब्याज लगा 3 साल, तो कितने साल में पूछ रहा है, इतना हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज बना ना, तो 4,600 से अगर 5,428 रुपया हो गया तो कितना बढ़ रहा है, 46 4 50 4 4 8 828 रुपया ये जो बढ़ गया, ये क्या है, ये हमारा है ब्याज। पैसा जमा किए 4600 और 4600 बढ़ के 5428 हो गया, तो जो बढ़ गया उसी को तो बोलते हैं ब्याज। कर्जा लिए 4600, जमा किए इतना, तो कितना ज़्यादा जमा किए 828 रुपये, तो 828 क्या है, ये हमारा है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट की बात। अब साधारण ब्याज में क्या जानते हैं हम, साधारण ब्याज में फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। तो लिख दीजिए 828 बराबर प्रिंसिपल कितना है 4600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, समय नहीं पता, बटे 100 यूज कर लिया गया। जितना हो पाए उतना लिखिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो 00 काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 8 2 10 8 18, 3 से अवश्य कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18, इससे काटेंगे 6 बार में, 6 चौक 36, आप इसको काटिए, 6 चौक 36, 6 चौक 24, 3 27, ये 6 बार एग्जैक्टली कट जाएगा। तो कितना आया 6 साल, आंसर कितना आ गया 6 वर्ष। तो टाइम आप जो टाइम पीरियड था वो टोटल 6 वर्ष का था, 6 साल के लिए पैसा जमा किया गया था। तो देखिए ये भी आंसर हो गया 6 साल। कितने साल में हो जाएगा 6 साल में, ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है कि 6.5% की दर से, अब ये वर्ष नहीं बोला तो इसको माना जाता है कि वार्षिक है। तो 6.5% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक। कितने साल में, 5 वर्ष में, समय 5 वर्ष हो गया। 5,580 रुपये की राशि पर कितना, यानी कि 5,580 रुपये की राशि पर इसी पे अप्लाई करना है। तो 5,580 रुपये का जो राशि दिख रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। साधारण ब्याज कितना मिलेगा ये बताना है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, वो हमें इसमें पता करना है। तो साधारण ब्याज पता करने के लिए फार्मूला आप जानते हैं। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन 55 80 गुणे ब्याज, रेट प्रिंसिपल हो गया ना, अभी आपको पढ़ाया हमने कि SI माने होता है प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फास्ट लगाना चाहते हो तो कर लो,
1 साल का 6.5%, 5 साल का कितना आएगा 5 36, 5 25 25, तो 32.5% आएगा। 32.5% लिख सकते थे 6.5 इंटू 5/100। अब आप देख रहे हैं कैलकुलेशन इसमें बढ़ गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, लेकिन आप आराम से लगा लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ दशमलव दिख रहा है, दशमलव से हमने 0 हटा दिया, हट गया। अब आप मत काटिए, गुणा कराइए, 5 से गुणा कराएंगे, 65 से गुणा करा देंगे। चलिए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 से काट देते हैं इसको, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। हम इसलिए काट दिए क्योंकि मुझे दिख रहा है 5 8 40, 1 0 दिख रहा है। अब अगर 5 से काट देते हैं, 5 करने में 5, 5 से काटा 20 बार में 20 2500, फिर 5 से काटेंगे, 5 करने में 5, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 4 बार में। ये 4 से नंबर कटने वाला नहीं है, इससे दशमलव में जाएगा, दशमलव 1 अंक पे। अब आप जब काटी दिए तो यहाँ भी एक बार और काट, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 9 18। अब 13 से गुणा कराएंगे और 2 से भाग कराना है। 2 से भाग कराना मुश्किल नहीं होता है। 13 नमा 117, 17 का मतलब 0.5 आएगा, 2 ऑप्शन में है। चलिए लगा लेते हैं 17, 13 नमा 117 का 7 हासिल 11 हो गया, और 13 7 91, 1 92, और 10 102, 10 हासिल हो गया, 13 दूनी 26, और 10 हासिल 36, और 2 से भाग भी तो बाकी है अभी करना। 2 से भाग कराइए, 2 के नम 2, 2 8 16, 2 के नम 2, 2 3 6, और 2 5 10, तो 1813 रुपये 50 पैसा, 1813 रुपये 50 पैसा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन हो गया, तरीका तो हमारा वही है। अब ये कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, और कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में परेशानी होगी। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि जब भी आप चाहते हैं कि मैथ रीजनिंग की स्पीड आपकी हो जाए, तो कुछ बेसिक चीज़ों पे काम करना चाहिए आपको। जैसे आपका स्क्वायर क्यूब टेबल अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, और तैयार करके एक बार देखिए आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी। जिन लोगों की शिकायत होती है कि उनका मैथ में सुधार नहीं हो रहा है, उनका कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब टेबल वगैरह कमज़ोर होता है, तैयार नहीं करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। उनको लगता है कि बस ऐसे हाथ बांध लो और बस वीडियो देख लो तैयारी हो जाएगी। नहीं, उतरना पड़ेगा, खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर क्यूब तैयार नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए मैथ सुधरने वाला नहीं है आपका। स्क्वायर क्यूब टेबल पहाड़ा वगैरह याद होना चाहिए, रट लीजिए अच्छे से, ताकि जब गुणा आपको आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें बाकी तो समझ में आ ही जाती हैं कि SSI माने प्रिंसिपल रेट टाइम, ये काटना पिटना नहीं हो पाता, यहीं अटकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बोल रहा है। कह रहा है किसी धन पर, यानी प्रिंसिपल नहीं पता है, धनराशि नहीं पता है, कह रहा है किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपये है। क्या है? ब्याज। आप थोड़ा सा आराम से पढ़िए। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपये है। आप बताइएगा अगर 1 साल का 5% है तो ऐसे 4 साल में ब्याज कितना बनेगा? SI। तो आप कहेंगे SI बनेगा सर जी 5 चौके 20%, और 20% का मान दिया है, क्या दिया है? इसी ब्याज का मान दिया है, 20% का मान कितना दिया है? 800 रुपया। ऐसे तो अगर 20% का मान हमारा दिया है 800 रुपया, तो काट दो ना, 20 से 20, 20 चौका 80, तो 1% में कितना आ गया बच्चों? उधर 4 और 1 0 40 है। और प्रिंसिपल होता कितना है? 100%। हमेशा 100% प्रिंसिपल होता है, तो 100% का मान निकालेंगे, 40 के आगे 2 0, क्योंकि एक के आगे 2 0 बढ़ाया तो इधर 40 के आगे 2 0 बढ़ा दो, तो हो जाएगा हमारा आंसर 4000 रुपये। आशा करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो फिर से बताते हैं। आप अगर 20% को फ्रैक्शन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 100 में 20 ब्याज, बोला ना आपने, 100 20% का मतलब होता है 100 में 20, 20 का मान 800, तो 100 का मान कितना आएगा ये बताना है। तो 20 चौका 80, 40 बार में, और 100 का मान निकालेंगे, 00 बढ़ा देंगे, 40 के आगे 00, 4000 रुपया। तो 4000 रुपया क्या हो जाएगा? धनराशि। जो बोला था कि किसी धन पर ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 4000 रुपये। ऐसे आंसर हो गया आपका। चलिए अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पैसा प्रति रुपये। ये बहुत शानदार सवाल है। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो जो लोग थोड़ा सा अच्छे पढ़ने में, रोकें वीडियो और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए हो रहा है आपसे, फिलहाल हम बताते हैं। 4 पैसा प्रति रुपया। प्रति रुपया का मतलब क्या है? 100 पैसा पे क्या? 4 पैसा ब्याज। अगर आप इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इसी को तो बोलते हैं 4%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। 100 पैसा पे 4 पैसा, 4 है नहीं 5 है भाई, 1 मिनट गलत हो जा रहा था यार अभी। ये 5 पैसा बोला है तो 5 लिख लीजिए। कितना पैसा?
5 पैसा, कितने पे? 1 रुपया पर। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो 100 पैसा पे 5 पैसा, और नीचे 100 आने को ही तो बोलते हैं प्रतिशत यार, तो ये हो जाएगा 5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सवाल में भी 5% है, लेकिन वो घुमा के बोला है, सीधा ना पकड़ के कान घुमा के पकड़ रहा है। तो 5 पैसा प्रति रुपया मतलब हो जाएगा कि 5% उसका ब्याज है। कह रहा है दर से 7 महीनों के लिए जमा किया गया, लेकिन ये देख रहे हैं आप 5 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना, ये कितने दिन का है? ये प्रति महीना है, 5% प्रति महीना। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ऐसे कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। अब आप बताएं कि अगर एक महीने का 5% है तो 7 महीने का कितना हो जाएगा? 35% के लिए राशि 200 का साधारण ब्याज कितना होगा? तो स्पष्ट तौर पे बोला गया 200 रुपये राशि का। ये जो 200 रुपया ये क्या है? प्रिंसिपल है। इसी 200 पे 5% हर महीना के हिसाब से 7 महीने का निकालना है, तो ब्याज कितना आएगा? लगा लो, 200 रुपये का 5% की दर से 7 महीने का, प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, चाहे यही लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 आते हैं 70, तो 70 रुपये क्या हो जाएगा? 70 रुपये हो जाएगा ब्याज। ये आंसर हो जाएगा 70 रुपये ब्याज। ऐसे तो 70 रुपया क्या बना है? ब्याज। ध्यान रखिएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, 6,000 रुपये का 2 वर्ष 6 माह में 4% वार्षिक दर ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला फिर से साधारण ब्याज, तो आप तो समझ ही चुके होंगे साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालना है, रुपया कितना है? 6,000, तो 6,000 रुपये का 6,000 रुपये का, ये थोड़ा सा फंसाएगा। तो 2 वर्ष 6 माह को क्या लिख सकते हैं हम? 2.5 साल लिख सकते हैं, या ऐसे 2.5 वर्ष लिख सकते हैं, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ माह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें है? वार्षिक है। तो अगर 1 साल का 4% है तो 2.5 साल का कितना हो जाएगा? 10%, 4 दूनी 8, और आधे साल का 2%, 10%, तो सीधे सीधे 10% ही यूज कर लो, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, तो 5/2 गुणे 4 और बटे 100 कहाँ से आता है? इसी प्रतिशत का 2 जीरो नीचे आता है, ये बन जाएगा ब्याज। ऐसे तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन ये समय है, दर है, आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो काट दीजिए, डबल जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 30 बार में, 1 मिनट रुकिए। तो एक मित्र आ गए थे, देखिए भाई, फिर से शुरू करते हैं। हाँ, ये काट रहे थे, डबल जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 30 बार में, 3 5 15, 15 चौके 60, 600 रुपया। क्या बन जाएगा? 600 रुपया। ये 600 रुपया हो जाएगा ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट पूछा था। तो आपने देखा ये भी क्वेश्चन पिछले की तरह ही है बिल्कुल, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना, मूलधन भी दिया था, समय भी दिया था, दर भी दिया था। तो इसमें नया क्या सीखा आपने कि अगर रेट वार्षिक है तो समय वर्ष में होना चाहिए, माह वर्ष के कॉम्बिनेशन में था, तो इसको हम 2 वर्ष 6 महीने को लिख सकते हैं 2.5 साल, 2.5 साल को लिख सकते हैं 5/2 वर्ष भी बोल सकते हैं, 2.5 भी बोल सकते हैं, जो ठीक लगे उसके हिसाब से कर लीजिए, या सीधे सीधे गुणा करा सकते हैं। 4% 1 साल का, 2 साल का 8% और आधे साल का 2%, तो 8% प्लस 2% 10%, तो सीधे सीधे 6,000 का 10% 600 आएगा, सीधे निकल जाता। तो ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी 5 क्वेश्चन और डिस्कस करने हमें। सुश्री नीलम ने ससुरी नीलम ने 16,420 रुपये की राशि जमा की और 5 वर्ष के अंत में 25,400। आप सोचिए कि अगर प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम भी दिया है, तो सब कुछ तो ठीक है हमारे पास। प्रिंसिपल कितना है? ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो दिख रहा है 16,420 प्रिंसिपल है, और पैसा कितना हो गया? 25,400, ये अमाउंट हो गया। तो अगर हम ब्याज निकालें तो 25,451 में से माइनस कर दीजिए 16,420 रुपया, तो जब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये ब्याज बनेगा। माइनस करिए, 1 3 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 0 15 में से 25 में से 16 निकालेंगे 9, एक मिनट 9 6 15, ठीक है, 16 9 25, तो 9,031 रुपये ये जो आया है आपका, ये क्या है? इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, और मूलधन पे ही ब्याज लगता है, आप जानते ही हैं। तो मूलधन तो हमारे पास दे रखा 16,420 रुपया पैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100 फार्मूले में होता है, और बराबर हमारे पास वैल्यू है 9,031 रुपये। यहाँ से हम
टाइम निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। जो कटने लायक को काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 5 दूनी 10। 2 से काटेंगे, 2 एक 2। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 एक 2। इसको काटेंगे, कटेगा, देखते हैं काट के। रेट हमारा हो जाएगा, इधर कटेगा एक बार में, पहले जाएगा एक बार में कटेगा 821। आप देखिए एक से शुरू होने वाला ज़्यादा वैल्यू में हमारे पास 10.5 है, यानी 10.5 ही आंसर बनेगा। इसको काट के हम दिखा भी दे रहे हैं, 10.5%। बात सीखिएगा, 821 से अगर भाग कराएंगे 903 में, तो इधर कितना बच रहा है? 79, 72, 79 इधर बच रहा है और 3 उधर, तो 82 हो जाएगा और एक बचेगा तो 11 बार जाएगा। अरे यार गलत हो जा रहा था, देखो देखो देखो, रुक जाओ जी। 821 बचेगा तो 11 बार में कट जाएगा, तो 11% आएगा। तो हमारा आंसर बनता है 11%। ये नहीं होगा, ये बनेगा आंसर 11%। अभी गलती हो जाता जल्दबाजी के चक्कर में। तो 821 से काटेंगे तो 821 से ये 10 और 90 31 जो है 11 बार में एग्जैक्टली कट जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% वार्षिक, क्योंकि वर्ष में गुणा कराएं 5 से तो ये हो जाएगा 11% वार्षिक, ऐसे वार्षिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 के बाद 9वां नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोल रहा है। अब कह रहा है, सवाल में कहा है कि 12,000 रुपए को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज बताना है। अब बात ये फंस गया कि ये कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है और यहाँ कैसे है दिन के हिसाब से। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 से अगर हम यहाँ भाग करा देंगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा। इस बात को फिर से समझिएगा। हम जानते हैं कि एक वर्ष में हमारे पास दिन होते हैं 365 दिन। तो उल्टा अगर हम आपसे पूछे कि भाई एक दिन में वर्ष कितने होंगे, तो एक दिन में बच्चों को लगता है एक दिन में वर्ष कहाँ होगा, दिन तो छोटा होता है, वर्ष ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम उल्टा पूछते हैं कि एक दिन में कितना वर्ष होता है, तो उलट के बता दो आप। देखो इसको भाग कराओ, 1/365 क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा, ऐसे। तो ये जो बात दिया था ना 73 दिन, इस 73 दिन को पहले समझना, 73 दिन। तो आपको एक काम करना है, इस दिन को हटाना है बच्चों और इसमें भाग कराना है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। यहाँ हमें हमेशा सिंपल ईयर लेना है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, नहीं बोला है कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है, क्या नहीं है, तो ऐसे केस में हम नॉर्मली जो दिन होते हैं 365 वही लेंगे। अपवाद पे नहीं जाना है कि लीप ईयर में 366 दिन होता है, सर 366 लीजिए। हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, जब भी ना बोला हो कुछ तो 365 ही दिन लेंगे एक साल में। तो 365 से अगर हम भाग करा देंगे तो ये किस में हो जाएगा? वर्ष में हो जाएगा। अब हमारा जो टाइम था 73 दिन किस में बदल गया? वर्ष में बदल गया। काट तो 73 एक 73, 73 से 5 बार में कट जाएगा। कितना आ गया? 1/5 वर्ष आ गया, ऐसे 1/5 वर्ष। अब आप सब बताओ, हमारा रेट वार्षिक और समय वर्ष में हो गया बैलेंस। हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो देखिए एसआई अगर हम बात करेंगे कितना पैसा है? 12,000 गुणे मूलधन गुणे दर। दर कितना है? 5%। समय कितना है? 1/5 वर्ष। अब बटे क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। यही क्वेश्चन था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बस ये हमेशा ध्यान देना कि जो वर्ष हो, रेट और टाइम का ये चीज़ सेम होना चाहिए। अगर वार्षिक रेट दिया है तो एक साल का 5%, तो 73 दिन का कितना आएगा? 1/5 वर्ष। 73 दिन का माने 1/5, यानी कि 1% ब्याज बनेगा। ये कट जाएगा 1%, तो 0000 काट देंगे। कितना बन गया? 120 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे था। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो एक वर्ष में 365 दिन होगा, लेकिन जब हम पूछेंगे एक दिन में कितना वर्ष, तो उल्टा बताना है, 1/365 वर्ष। उल्टे सवाल का उल्टा जवाब। चलिए अगला सीखिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, वह मूलधन जिस पर, अब मूलधन नहीं पता है, कह रहा वह मूलधन जिस पर, तो मूलधन गायब हुआ ना, वह मूलधन जिस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। अब बताओ, स्पष्ट साफ है, साफ बोल रहा है कि साधारण ब्याज, तो अगर एक साल का 6% है तो बच्चों 3 साल का कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो आप बोलेंगे सर जी 3 साल का आएगा 6 18%। यही 18% जो साधारण ब्याज है, इसी की वैल्यू स्पष्ट तौर पे बोला है कि साधारण ब्याज हमारा कितना आता है? ये 9,000 रुपये है। तो 18 का नाम 18, 18 5 90, 1% में 18 5 90, तो 1% में आया भैया 500 रुपये। और हमको निकालना क्या है? प्रिंसिपल। वह मूलधन होगा, तो होगा है क्या? मूलधन है, यानी कि पूछना चाहता था कि मूलधन
क्या है जिस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 9,000 रुपये है। तो साधारण ब्याज दिया था, टाइम दिया था, रेट दिया था, तो मूलधन गायब है। तो ये कॉमा के बाद है जो आया है ये इसी के लिए आया है, मूलधन है। मूलधन कितना है ये बताओ। तो 100% का मान हम निकालेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे, 500 के आगे 2 जीरो चपकाएंगे, ये हो जाएगा 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे चलिए अगला सवाल सीखते हैं। ये 2 क्वेश्चन और आपके बचे हैं ये। चलिए 6 वर्ष बाद 8.5% प्रतिवर्ष की वर्ष दर से 3,460 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, साधारण ब्याज कितना होगा, ये रुपया है, इस पे निकालना है। तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। आप देखो 8.5% 1 साल का, तो ऐसे में 6 साल का कितना हो जाएगा ब्याज, गुणा करा दो। 6 5 30 और 6 48 3 51%। समझने का प्रयास करना। 1 साल का 8.5, तो ऐसे 6 साल का, हर साल समान ही होता है 8.5 8.5 8.5 6 साल तक। तो 6 से गुणा कराओ, 6 5 30 0 हासिल 3 6 48 3 51% मिलेगा। यानी इस वैल्यू का हमें क्या करना है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 17 ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा सब है, करवाना पड़ेगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम कितने का, 34 60 का 51% कितना आएगा ऐसे। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो बटे 100 आप रख दो नीचे, बटे 100 रख दो ऐसे। ये प्रतिशत में है इस तरह से। तो 1 जीरो से दशमलव कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा। अब 51 से गुणा कराएंगे, 51 से। तो एक काम करते हैं, 50 से गुणा करा के 1 जोड़ देते हैं। तो करना पड़ेगा हमें वैसे ही, 6 कलम 6, लास्ट में 6 आएगा। 6 किस में है, दशमलव बाद एक ही विकल्प में वही लगा लेते हैं। आप देखेंगे 6 गुणे 1 लास्ट में 6 आ जाएगा। और जब 10 से भाग कराएंगे दशमलव यहाँ लग जाएगा। दशमलव के बाद 6 किस में है, तो एक ही विकल्प में है। तो 1764 रुपया 60 पैसा ही हमारा आंसर बन जाएगा। गुणा खुद से आप करा लीजिएगा। हमें जब प्रश्न किताबों में ऐसे मिलता है, एग्जामों में मिलता है, तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आप भी आदत डालिए इस चीज़ का कि हमेशा गुणा करा के पूरा नहीं निकालना होता है, ऑप्शन देखते रहना होता है कि कौन से ऑप्शन में दशमलव के बाद 6 है, तो पहले दूसरे ऑप्शन में वही हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए एक अंतिम सवाल आपका है 12 नंबर। टारगेट रहता है कि हर वीडियो में कम से कम 12 क्वेश्चन कराए जाएं। और जो रेलवे का प्रीवियस ईयर चलो तो उसमें देख ही रहे होंगे आप, 30 32 32 38 क्वेश्चन एक वीडियो में करवाए हैं। 28 क्वेश्चन है नॉर्मली। तो एवरेज अगर देखेंगे तो 20-22 क्वेश्चन तो हर वीडियो में मिल जाता है आपको। इस क्वेश्चन को सीखिए। ग्रीस ने 8% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्ष के लिए एक राशि का निवेश किया ताकि उसे 28,046 रुपये की राशि मिल सके। अच्छा बताओ, ये उम्मीद कर रहा है कि जो पैसा हम जमा करेंगे तो हमको 28,046 रुपये मिले। 28,046 तो जो बैंक में जमा किए और जमा करने के बाद जो बैंक आपको वापस करेगा उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक मूलधन भी रहेगा जितना जमा किए, और कुछ ब्याज भी बना होगा। तो मूलधन और प्लस ब्याज, इसको ही तो बोलते हैं मिश्र धन। तो जो उसको पैसा रिटर्न मिल रहा है बैंक से मैच्योरिटी के तौर पे 28,046 रुपये, ये क्या है, अमाउंट है, राशि मिल सके, वापस मिल रहा है। ग्रीस को साधारण ब्याज के तौर पर कितनी रकम मिली ये बताना है। तो आप देखिए 1 साल का 8% है, ऐसे 6 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, 8% के हिसाब से 6 साल का आएगा 8 छक 48%। 48% क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और आप ये बात जानते ही हैं कि प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो हो जाएगा 148%। 148% का मान ये दिया है, अमाउंट दिया है। कितना दिया है, 148% का मान दिया है 28,046 रुपये। और हमको निकालना कितना है, हमको निकालना ब्याज, और ब्याज कितना है 48%। तो 48% का मान निकालना है। गुणा कराइए, 28,046 गुणे 48/148 ऐसे। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो गया, हम जो देखते हैं काट के। CND तो होगा नहीं क्योंकि आंसर तो कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। काट देते हैं, 4 से काटते हैं, 12 चौक 48, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 7 28, 37 से काट देते हैं, कटेगा 37 से, 4 छक 24। अगर 37 से काटते हैं 6 बार में, 28 से, 37 का पहाड़ा तो याद ही नहीं होता, 37 3 111, 6 7 बार ले जाते हैं, 37 गुणे 7 करते हैं, 7 7 49, 7 21, 4 25, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और 200 कितना था, 80 था। 259 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 31, 50 30 80 21 बचेगा। तो
तो हम एक बार ले जाते हैं 7 बार, तो भाग कराएंगे 37 से, ये हो जाएगा 7 बार, अभी 7 बार। तो 280 में से 259 घटाएंगे 21 और 4 बचेगा, फिर कितने बार जाएगा 6 बार। अगर 37 गुणे 6 करेंगे, 37 गुणे 6 करेंगे, 6 7 42 और 6 3 18, 4 22, नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 37 बचे, फिर से करते हैं 37 गुणे 5, 5 7 35, 5 3 15, 3 18, 185। कितना आएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 और 10 में से 8 जाएगा 2, ये 29, 6 और 37 में 37 बार गया, कितना बार गया 75, 75 बार गया। 37 से अगर काटेंगे 7 8 56, 8 बार, 37 गुणे 8, अब फिर 8 बार जाएगा, 8 बार। तो 37 से 8 7 56, 8 3 24, 5 29, ये कट जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपका कितनी बार गया है, काट के हम साइड में चेक कर लिए हैं, आप लोग अपने से खुद से कर लीजिएगा इसको। तो हमारा गया है 558 बार और 12 से गुणा कराना है। तो 12 8 96, 6 हासिल 9, 12 25 60 और 9 69, एक 6 बचा है और 12 7 84, 6 90, 90 96, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो गया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में अगर करते थोड़ा सा तो थोड़ा सा आसान लगता। चलिए उस तरह से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 48 दिया है ना, तो 48 सिंपल इंटरेस्ट आया है, 48% का मतलब होता है 48/100। तो अगर हम काट दें तो भाग कराएंगे 4 से, अगर तो 12 चौक 48 और 25 चौक 100, 25 12 कितना हो जाएगा 37। तो 37 से फिर भाग कराना पड़ेगा, देखो अंतिम में भाग कराना ही पड़ेगा 37 से। तो जैसे सीखें वैसे कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये था अंतिम है ना भाई, एक बार देख लिया जाए, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 9096 रुपया, ये 12। तो 12 क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए थे। ये जो वीडियो था बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया, आसान तरीके से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो और जो CI और SI आपके हैं, इन SI के बाद जो CI पढ़ेंगे वो भी आपको आसान लगे। तो अंतर आशा करते हैं कि समझ गए होंगे SI CI का। SI जो होता है वो हर साल समान मात्रा में ब्याज होता है और जो CI होता है वो ब्याज का ब्याज बनता है। तो CI को अच्छे से CI चैप्टर में पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अभी हम पढ़ रहे थे SI, और SI हर साल समान मात्रा में ब्याज होता है। तो इस पर बेसिक क्वेश्चन एक क्रम से 12 क्वेश्चन कराए गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें रखे गए थे। ये आप देख लिए हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो आप अगर चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी NTPC का प्रैक्टिस करना, तो शाम को जो 6 बजे वीडियो अपलोड होता है आपके चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन NTPC ग्रुप डी द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन होते हैं वही कराते हैं। तो आज आपको जो वीडियो मिलेगा वो बहुत शानदार है, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। इसमें बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।